हेलो एवरीवन, दिस इज मोटोमैटिक एंड दैट इज़ द MG विंडसर EV। नाउ आई डोंट थिंक इस कार को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत अब है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 महीने इस कार को लॉन्च हो चुके हैं इंडियन मार्केट में। एंड सिंस द लॉन्च इटसेल्फ दिस कार हैज़ बीन वेरी पॉपुलर। कुछ महीनों से ये नंबर 1 सेलिंग कार रही है अपने सेगमेंट की, और उसके कुछ रीजंस हैं। क्योंकि ये कार टारगेट करती है फैमिली कार बायर्स को, और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये उनको फुलफिल भी करती है, और उनसे कहीं ज़्यादा चीज़ें भी और जो है ऑफर करती है। गुड स्पेस, फीचर्स एंड गुड लुक्स। लुक्स की बात वैसे थोड़ी सब्जेक्टिव है, यू मे लाइक इट और यू मे नॉट लाइक इट। बहरहाल 4 वेरिएंट्स आते हैं इस कार के, एक्साइट, एक्सक्लूसिव एंड द टॉप एंड वेरिएंट एसेंस, विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ अस। लेकिन अब ये टॉप एंड वेरिएंट नहीं रहा है, क्योंकि MG ने 2 महीने पहले एक और वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें बेसिकली एडास आ गया है, अलॉय व्हील का डिज़ाइन चेंज है, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आ गया है, और इंटीरियर में जो ब्लैकआउट सीट्स हैं वहाँ थोड़ा वाइट कलर का जो है इंटीरियर दिया गया है। तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करते हैं, क्या कुछ चीज़ें ऑफर करता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हेडलाइट्स, ये LED DRLs हैं, और ये कनेक्टेड सेटअप के साथ जो है वो आता है। और ये है MG का लोगो, जो कि रात में इल्यूमिनेट जो है वो करता है। और ये है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ऊपर की तरफ LED लाइट्स हैं, और नीचे की तरफ है ये क्रोम गार्निशिंग। और ये एसेसरी का पार्ट है, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो एन एसेसरी, जिस पे लिखा हुआ है मॉरिस गैरेजेस। इसके पीछे है टोइंग हुक, और नीचे की तरफ है ये ब्लैकड आउट ग्रिल। ये लगता है कि एडास का रेडार है, लेकिन ये नहीं है। और यहाँ पर है कैमरा फॉर 360 डिग्री कैमरा एंड ऑल। और कार देखने में काफ़ी ज़्यादा जो है खूबसूरत वो लगती है, नो डाउट, इसीलिए शायद ये लोगों को पसंद आ रही है। अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेस ये इसलिए ऑफर करती है क्योंकि इसका जो व्हील बेस है वो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, चाहे वो क्रेटा हो, सेल्टॉस हो, कुशैक हो, या फिर इस सेगमेंट की किसी भी कार हो। लेंथ है इसकी 4.3 मीटर्स, और इसकी विड्थ है 1.8 मीटर्स। टोटल डिमेंशन यू कैन सी। एंड अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। 18 इंचज़ के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, और जो लोअर वेरिएंट्स हैं एक्साइट एंड एक्सक्लूसिव, उसमें 17 इंचज़ के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आते हैं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं इसमें। टायर साइज़ है 215 55 R18। और यहाँ पर कोई स्टिकर्स नहीं है, जो कि काफ़ी कार्स में हमें देखने को मिलता है। और हिज अ कैमरा, यहाँ पर इंडिकेटर है ऑन ORVM इटसेल्फ। ये वाइपर्स हैं, और वाइपर्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ये रबर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपना काम जो है वो करती है। और ऊपर की तरफ यहाँ पर सेंसर, यहाँ पर ये क्रोम गार्निशिंग दी गई है, जो अक्रॉस द बॉडी रन करती है, और पूरा उधर से टर्न लेकर सी व्हीलर तक आती है। ये फ्लश डोर हैंडल्स, जो कि अनलॉक करते ही आपका बाहर आ जाएंगे, ये इन दिनों ट्रेंड में है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स हैं, विच आई डोंट थिंक फंक्शनल, क्योंकि ऊपर की तरफ पूरा ग्लास रूफ है। और कमिंग टू द रियर प्रोफाइल, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं। ये अनलाइक द अदर कन्वेंशनल कार्स, यहाँ पर भी डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। और यहाँ पर भी ये कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप जो है वो मिलता है, जो कि रात में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। MG का लोगो, रियर डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, और शार्क फिन एंटीना। वैसे एंटीना यहाँ पर नहीं है, इसका ग्लास में एम्बेडेड है। विंडसर की बैजिंग, EV रिटर्न हेयर, एंड 4 पार्किंग सेंसर जो है यहाँ पर वो मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ी क्रोम गार्निशिंग की गई है, और नीचे की तरफ कोई स्पेयर व्हील नहीं है, और ना ही कोई एग्जॉस्ट है, बिकॉज इट्स एन EV। नाउ लेट्स ओपन द बूट। इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट इसमें नहीं मिलता है, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो बूट ओपन हो जाएगा, लेकिन खुलेगा नहीं, वो मैन्युअली खोलना पड़ेगा। लेकिन जो प्रो वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिलता है ना। यहाँ पर 605 लीटर का जो है वो बूट स्पेस मिलता है, बट यू मस्ट बी थिंकिंग कि 605 लीटर का तो ये लग नहीं रहा है। तो ये है ऐसे कि इसमें इस स्पेस को भी काउंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेयर व्हील नहीं है, तो ये स्पेस भी आपका बूट स्पेस में काउंट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप इन सीट्स को भी 60-40 स्प्लिट सीट्स जो हैं इनको भी अगर फोल्ड करेंगे, तो यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द बूट स्पेस अप टू 1200 लीटर्स। और ये इसका चार्जर है जो आपके घर में इंस्टॉल होता है। जो ये इसकी टूल किट्स हैं, यहाँ पर कुछ लाइट्स दी गई हैं फॉर बेटर विजिबिलिटी। नाउ लेट्स क्लोज द बूट, और बात करते हैं इसके रियर साइड सीट्स की, क्योंकि वो जो है वही इस कार की मेन USP भी है। लेट्स अनलॉक द कार फर्स्ट। नाउ जो रियर साइड डोर्स हैं इसके, वो 90 डिग्रीज ओपन नहीं होता है। इनफैक्ट कोई भी डोर 90 डिग्रीज ओपन नहीं होता है, बट स्टिल दे लुक ग्रेट। यहाँ पर ये स्ट्रेट प्लास्टिक की, ये प्लास्टिक है, सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर नहीं है। ये डोर हैंडल्स है, और ये है स्पीकर। वैसे ये फेक स्पीकर है, रियल वन इज़ देयर डाउन देयर। यहाँ पर है बॉटल होल्डर, पावर विंडो के कंट्रोल्स, एंड दीज आर द सीट्स जिसकी ज़्यादा तारीफ़ें जो है वो हो रही हैं, और उसका एक रीज़न भी है। यू गेट अ लॉट ऑफ कुशनिंग ओवर देयर। ऑल 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं यहाँ पर। एंड लेट्स गेट इनसाइड। सो यहाँ पर बॉटल होल्डर है, और यहाँ पर नीचे की तरफ ना कोई भी हम्प जो है वो नहीं है, इसलिए 3 पैसेंजर्स यहाँ पर बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं। ये सीट पूरी पीछे हो रखी है, एंड
यू कैन सी हाउ कंफर्टेबली आई एम सिटिंग ओवर देयर। यहाँ पर लेग रूम की कोई कमी नहीं है, हेड रूम की भी कोई कमी नहीं है, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ नी रूम एज वेल। और यहाँ पर है ये ग्रैब हैंडल विद एलईडी रीडिंग लाइट, एयरबैग्स, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी यहाँ पर मिलती है विद चाइल्ड सीट, एंकर माउंट्स, और यहाँ ये आर्मरेस्ट है विद ट्विन कप होल्डर्स। और ऐसा दिखता है पीछे की सीट से इंटीरियर। और यहाँ पर हैं ये एसी वेंट्स, और नीचे की तरफ थोड़ा स्पेस है, और यहाँ पर एक यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी जो है वो दिया गया है। ना बैटरी के लिए यहाँ पर कूलिंग फंक्शन भी दिया गया है, और इसकी वजह से यू मे थिंक दैट लेग रूम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। यू कैन सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर योर फिट्स एज वेल। नाउ लेट्स गेट इनटू द ड्राइवर साइड सीट, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। सो ड्राइवर साइड जो डोर है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। वैसे कार ऑन हो चुकी है, लेट्स क्लोज दिस। सो ये है ड्राइवर साइड डोर, यहाँ पर भी सेम टाइप का डोर हैंडल है। दीज आर द पावर विंडो कंट्रोल्स, और अच्छी बात यह है कि सारी विंडोज़ जो है वो वन टच अप डाउन फंक्शन के साथ मिलती हैं। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लॉक एंड लॉक के बटन, और अनदर फेक स्पीकर, और रियल वन यहाँ पर है, बॉटल होल्डर। 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं फॉर ड्राइवर, लेकिन पैसेंजर के लिए यहाँ पर जो है वो मैनुअल सीट्स मिलेंगी। और यहाँ पर है इसका हुड ओपन करने का लीवर। लेट्स चेक दिस आउट। वैसे देखने में छोटा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा भारी भी है। सो यहाँ पर जो है इसकी मोटर जो है वो प्लेस्ड है, और यहाँ कुछ कंपोनेंट्स हैं। हियर गोज़ दी वॉशर फ्लूइड। लेट्स क्लोज दिस एंड गेट ऑन टू द ड्राइवर साइड सीट। और यहाँ पर ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लीक है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है ये, एंड दैट्स हाउ द हॉर्न साउंड्स। और नीचे की तरफ से इसको आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्ट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर नीड। ठीक है, चुप कर भाई। और स्टीयरिंग पर ही आपको यहाँ पर चुप 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 स्टीयरिंग पर ही आपको यहाँ कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, लेकिन ये थोड़े कंफ्यूजिंग है। दीज आर द कंट्रोल्स फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड वॉल्यूम कंट्रोल्स। और ये जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पर, ये डेडिकेटेड क्रूज़ कंट्रोल के लिए बटन है, और बाकी सारे जो कंट्रोल्स हैं वो 3 in 1 है। यहाँ से आप उस आरवीएम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और इस आरवीएम को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं करके बताता हूँ। इस बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये बोल रहा है कि जो लेफ़्ट रियर व्यू मिरर है वो कंट्रोल होगा। अब मैं यहाँ से इसको टॉगल करूँगा तो वो जो है कंट्रोल होगा, और इसको एक और बार प्रेस करूँगा तो ये बोल रहा है कि एयर कंडीशनिंग के जो कंट्रोल्स हैं वो हो चुके हैं। एंड अब की बार ये बोल रहा है कि राइट साइड जो आरवीएम है ये कंट्रोल होगा। मैं यहाँ से टॉगल करूँगा और ये कंट्रोल होगा। सी सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये इसके लिए यूज़ होने में आपको टाइम लगेगा। मुझे 3 दिन हो चुके हैं आज इस कार को चलाते हुए, लेकिन मुझे अब जाके थोड़ी सी इसकी आदत लगी है। सो डेफिनेटली यू विल गेट यूज टू इट, लेकिन हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और बाकी के सारे कंट्रोल जो हैं वो इस स्क्रीन में जो आपके दिए गए हैं। इनफैक्ट सारे ही कंट्रोल जो है, लगभग सारे कंट्रोल इसके इसी स्क्रीन में दिए गए हैं। बट थैंकफुली यहाँ पर एसी के लिए मैनुअल कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, सो वो थोड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपकी बैटरी की जो हेल्थ है, बैटरी रेंज जो है वो दिखाता है। FM AC के कंट्रोल्स। नाउ यहाँ पर आपकी व्हीकल सेटिंग्स हैं, और यहाँ से आप 3 ड्राइविंग मोड्स जो हैं, 4 ड्राइविंग मोड्स हैं, इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये रीजनरेशन के 3 मोड्स हैं, लाइट, नॉर्मल एंड हैवी। फिलहाल मैंने इसको हैवी पे किया हुआ है, क्योंकि ये बैटरी सेविंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। ऑटो होल्ड में मैंने ऑफ़ किया हुआ है। एंड ये है फॉलो मी फंक्शंस की लाइट, जो लाइट आप कार को लॉक करते हैं उसके बाद जो लाइट्स जली होती हैं आपको घर तक पहुँचाने के लिए, ये है। और दीज आर द एम्बिएंट लाइटिंग, ये भी मैंने ऑफ़ की हुई है। वैसे आपको मिलती हैं, आप चाहें तो इनको ऑन कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बैटरी वेस्टिंग है। सो लेट्स क्लोज दिस। एंड ये हैं सनरूफ के कंट्रोल, जो कि यहाँ मैनुअल नहीं दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक हैं ये भी। सो ये एक थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ हो सकती है। सनरूफ के लिए भी यहाँ पर कोई मैनुअल कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं। फिलहाल इसको ऑन ही रहने देते हैं, और नीचे की तरफ से आप इसको मैनुअली भी ORVMs जो है उनको एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है। और यहाँ से ट्रिप को भी आप प्रीसेट कर सकते हैं, और सनशेड जो है इनिशियलाइजेशन वो भी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ट्रिप के लिए भी, ट्रिप जैसी छोटी चीज़ के लिए भी यहाँ पर आपको स्क्रीन में ही कम से कम 2 या 3 बार तो टैप आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा जो है वो भी मिलता है विद डिफरेंट एंगल्स। और यहाँ पर 3D मोड भी है, यू कैन चूज़ डिफरेंट एंगल्स। और ये अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ जो है वो आता है। सो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये जो स्क्रीन है, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसके
प्रीटी मच इन्फॉर्मेशन इट शेयर्स। यहाँ पर रीजनरेशन की इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिलता है। इट शोज़ विच गियर यू आर इन, वैसे गियर होते नहीं है लेकिन विच मोड। करेंटली आई एम इन पार्किंग, और ये ड्राइव भी शो करेगा, रियर, रिवर्स एंड पार्किंग। यहाँ पर ये ड्राइविंग मोड शो करता है। करेंटली आई एम इन ड्राइविंग इन नॉर्मल मोड। और यहाँ की तरफ यहाँ पर है बैटरी परसेंटेज, रेंज जो शो कर रहा है 142 किलोमीटर्स। ट्रिप मैंने सेट की थी इसकी जब आई डोंट थिंक बैटरी परसेंटेज क्या था मुझे याद नहीं है, बट हाँ 56 किलोमीटर्स अभी हो चुका है जब मैंने चार्ज किया था इस बैटरी को। उसके अलावा डैशबोर्ड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबा है, काफ़ी ज़्यादा वाइड डैशबोर्ड है। यहाँ पर आप लगभग एक छोटा बंदा यहाँ पर लेट सकता है, लेकिन ये एरिया मोस्टली गर्म ही रहता है, स्पेशली गर्मियों के दिनों में। अभी एसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कार में। और यहाँ पर है ट्विन कप होल्डर्स, यहाँ पर भी दिए गए हैं। और ये जो डिज़ाइन है इसका ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये स्पेशली दिस वुडन फिनिश। और यहाँ पर है कूल्ड जो है ग्लोव बॉक्स मिलता है। आई डोंट थिंक कूल है या नहीं है, शायद कूल नहीं है, ओके। और दीज आर द एसी वेंट्स। यहाँ पर एसी के लिए मैनुअल कंट्रोल्स भी दिए गए हैं आपको। यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ये मोड है। और दीज आर द कंट्रोल्स, ऑटो एसी, हाज़र लाइट का बटन। यहाँ से आप एसी के जो टेम्परेचर है उसको टॉगल कर सकते हैं। और यहाँ पर हैं 3 कप होल्डर्स। और यहाँ पर नीचे की तरफ भी थोड़ा स्पेस जो है वो दिया गया है। और यहाँ पर 2 चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं, एक USB और एक टाइप C चार्जिंग पोर्ट। और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है। आई मीन यू कैन ईजिली कैरी मोस्ट ऑफ योर लगेज आइटम इनसाइड एज वेल। और यहाँ पर इसका एक वायरलेस चार्जर है। और यहाँ पर एक और स्पेस है जहाँ पर आप बिना, अगर आपको फ़ोन चार्ज नहीं करना तो आप यहाँ रख सकते हैं। और आर्मरेस्ट के अंदर भी यहाँ पर डिसेंट टाइप ऑफ स्टोरेज है। और यहाँ पर वैनिटी मिरर है फॉर को पैसेंजर। और ये है LED रीडिंग लाइट्स फॉर फ्रंट पैसेंजर्स। और ड्राइवर के लिए भी वैनिटी मिरर है विद LED लाइट। और मैसिव पैनोरामिक सनरूफ है। सो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है बात है इस व्हीकल की। नाउ इस कार में ऑलमोस्ट आपको सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं। टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी, सो दिस व्हीकल गेट्स, अब फीचर्स की बात तो होगी बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कार के बारे में पता होनी चाहिए। सो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। सो पहले बात कर लेते हैं इस कार के नंबर्स की। सो एक 38 किलोवाट आवर का इसमें बैटरी पैक आता है। इनफैक्ट जो 3 वेरिएंट्स हैं, लोअर वेरिएंट्स एक्साइट, एक्सक्लूसिव और दिस वन एसेंस, इनमें एक 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है। और जो अभी रिसेंटली जो वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया गया है, प्रो वेरिएंट, उसमें बैटरी पैक थोड़ा बड़ा है क्योंकि वहाँ रेंज भी जो है ज़्यादा है। उसमें एक 52.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। बहरहाल वो अलग चीज़ है। इस वेरिएंट की बात करते हैं। यहाँ पर 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है और ये प्रोड्यूस करता है अराउंड 135 bhp एंड 200 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। फ्रंट व्हील ड्राइव है कार, फ्रंट एक्सल पर इसकी मोटर जो है वो प्लेस्ड है। सो नंबर जो है वो काफ़ी डिसेंट है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक अंडर पावर कार चला रहे हैं, क्योंकि एक ईवी है। जो ईवी में एक बेनिफिट आपको और होता है, कोई गियर्स तो होते नहीं हैं, तो आपको एक इनिशियल टॉर्क जो है वो बहुत अच्छा मिलता है। सो यू विल रियलाइज़ कि आप एक फास्ट कार चला रहे हैं इवेंचुअली। एंड अनदर थिंग इज़ जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है इस कार की। जो विंडशील्ड है, फ्रंट विंडशील्ड, ये काफ़ी ज़्यादा वाइड एरिया जो है वो कवर करती है और काफ़ी ज़्यादा वाइड ग्लास है। ऊपर की तरफ भी सनरूफ है और आई कैन सी द वाइड एरिया ऑफ रियर विंडशील्ड एज वेल थ्रू दिस IRVM। और विजिबिलिटी के लिए RVM भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, सो ये भी एक वाइडर एरिया कवर करते हैं। एंड अनदर थिंग इस के जो ब्लाइंड स्पॉट्स बनते हैं यहाँ पर, उनके लिए भी यहाँ पर ये छोटे कंपोनेंट्स, ग्लास कंपोनेंट्स जो है ग्लास दिए गए हैं। और 9 स्पीकर्स का जो है इसमें सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है, जिसमें 4 ट्विटर्स हैं, 4 स्पीकर्स हैं और एक वूफर है, सब वूफर है, जो कि बूट में जो है प्लेस्ड है। एंड बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इस कार की। स्पेशली जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो वहाँ पर रीजनरेशन मोड जो होते हैं, जब आप हाई स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं, और जैसे कि अभी मैंने थोड़ा एक्सीलरेट किया और जब मैंने एक्सीलरेटर को छोड़ा, सो जब सिटी ड्राइविंग करते हैं ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा जो है ब्रेक लेना पड़ता है। लेकिन इस व्हीकल में सिंगल पेडल ड्राइव तो वैसे नहीं है, लेकिन जब आप एक्सीलरेटर छोड़ेंगे तो आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि कार इवेंचुअली अपने आप ब्रेक कर रही है। सो आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ ब्रेक प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मैं अभी शो करूँगा, ये एक स्लोप है, सो मैं एक्सीलरेट करूँगा यहाँ पर एंड यू विल सी। अब मैंने एक्सीलरेटर छोड़ दिया है और देखिए ये रीजनरेशन मोड ऑन हो गया है और मैंने ब्रेक नहीं लिया है और मुझे ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ी और यहाँ तक आते कार ने खुद ही ब्रेक कर लिया है। सो ये एक अच्छी चीज़ है। और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये जो ब्रेकिंग करती है ना रीजनरेशन मोड, तो वहाँ पर महसूस आपको नहीं होता है, वो झटका सा जो है वो महसूस नहीं होता है, अनलाइक दी अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। आपको महसूस नहीं होगा, झटका नहीं लगेगा कि हाँ, लेकिन पता चलेगा कि रीजनरेशन मोड ऑन है और कार इवेंचुअली अपने आप ब्रेक कर रही है।
बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। एफर्टलेसली आप इसको मनूवर कर सकते हैं थ्रू नैरो एंड कंजेस्टेड स्पेसेस, एंड इट फील्स क्वाइट कॉन्फिडेंट बाय टेकिंग शार्प टर्न्स लाइक दिस। और काफ़ी ज़्यादा इजी है, आई मीन स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस कार की। और आप इसको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, सो सस्पेंशन के लिए एक ऑफ रोड पैच है, यहाँ मैं इस कार को लेके आया हूँ। ऐसी जगह ही कार के सस्पेंशन का पता जो है वो चलता है। सो जो बैड एंड पंची रोड्स हैं वहाँ पर आपको जो बड़े गड्ढे हैं वो तो महसूस होंगे, लेकिन छोटे गड्ढे इस टाइप के उनसे ये इजीली मनूवर कर सकती है, इजीली लाइट थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन सस्पेंशन जो हैं डेफिनेटली थोड़े से स्टिफ हैं, आपको ये इस टाइप के बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो महसूस होते हैं, लेकिन जो छोटे गड्ढे हैं वो महसूस नहीं होते हैं, थैंक्स टू दी 18 इंचेस डायमंड कट अलॉय व्हील्स। इस कार के जो मेन राइवल्स हैं वो है महिंद्रा B6e और B6, जो कि नाम इसका चेंज हो गया था, वो एक अनदर पॉइंट है। टाटा की कर्व इलेक्ट्रिक और महिंद्रा की क्रेटा इलेक्ट्रिक, ये इसकी मेन राइवल्स हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ये नंबर्स में सेल हो रही है, और उसके रीजंस यही हैं विच आर स्पोकन अबाउट, कि इसमें ह्यूज जो है स्पेस मिलता है आपको। डिज़ाइन इसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। एमजी ने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट जो है वो किया है, और वो काम किया है, क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट जो है इंडियन मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जब डिज़ाइन के साथ कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो लोगों को वो बहुत ही कम पसंद आता है, लेकिन यहाँ लगेली एमजी का जो गेम है वो काम कर गया है, और लोगों को ये कार पसंद आ रही है। और पसंद आने का रीज़न भी यही है क्योंकि इस कार में बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ही ज़्यादा जो है फीचर्स आपको मिलते हैं, और एक फैमिली कार बायर यही चीज़ें ढूंढता है। अगर आप एंथुजियास्ट हैं तो शायद आपको ये कार में भी निराश करे, क्योंकि आपको इसमें वो हाई स्पीड नहीं मिलेगी, और इनफैक्ट उनके लिए कार बनाई भी नहीं गई है। ये कार जो है फैमिली कार बायर्स को टारगेट करती है और उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल भी करती है। सो वो एक अच्छी चीज़ है। क्रूज़ कंट्रोल मिलता है इस कार में, यू कैन सेट क्रूज़ कंट्रोल इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन हाईवे ऑन हाई स्पीड। नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस पॉइंट, 4 वेरिएंट्स में आती है ये कार एक्सिक्यूट, जिसका प्राइस है 14 लाख रुपये एक्स शोरूम, एंड दिस वन द टॉप एंड वेरिएंट, इसका प्राइस है 16 लाख रुपये। वैसे टॉप एंड नहीं है, टॉप एंड प्रो वेरिएंट है, उसका प्राइस है 18 लाख रुपये एक्स शोरूम। और अगर आपको इतना सारा पैसा नहीं देना तो आप बैटरी एज अ सर्विस प्रोग्राम भी ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, ये वेरिएंट जो 16 लाख एक्स शोरूम प्राइस का है, इसमें आपको सिर्फ 12 लाख की गाड़ी के लिए देने पड़ेंगे, और बाकी जो है आप बैटरी का प्राइस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बैटरी के लिए आप अलग से पैसा दे सकते हैं, और उसका चार्ज होगा 3.14 और 119 रुपीज़ किलोमीटर्स, एक्यूरेट मैं भूल गया हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो वो प्राइस अलग से देना होगा। बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, क्योंकि यार आप गाड़ी ले रहे हैं तो आप पूरी तो गाड़ी लोगे ना, ऐसा तो नहीं है मैं ये नहीं लूँगा वो लूँगा, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें आप कंफ्यूज ना ही हो तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा, और ये ऐसा ही लोग कर भी रहे हैं। आई डोंट थिंक कि इस प्रोग्राम का कोई लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, और आई डोंट थिंक इसका बेनिफिट है भी। लेकिन ऐसा भी है कि आपको अगर आप बैस के थ्रू गाड़ी परचेज़ करते हैं तो आपको कुछ टाइम बाद बैटरी आपकी हो जाती है, कुछ सालों बाद, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और मुझे नहीं लगता इतनी कन्फ्यूजन में पड़ना ठीक रहेगा। सो आप पूरा गाड़ी लीजिए, थोड़ा और पैसा खर्च कर लेंगे तो आपकी पूरी गाड़ी हो जाएगी। सो वो एक अच्छी चीज़ है। नाउ व्हीकल पर एमजी जो है वो 3 साल की लाइफ टाइम 3 साल की वारंटी देता है बैटरी कंपोनेंट्स एंड ऑल व्हीकल्स पर एक्सेप्ट बैटरी पर लाइफ टाइम वारंटी मिलती है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। सिर्फ बैटरी पर, ये व्हीकल पर नहीं है, व्हीकल के सारे कंपोनेंट्स पर 3 साल की वारंटी है, और सिर्फ बैटरी पर लाइफ टाइम वारंटी फ्री है। लेकिन इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो ये है कि अगर आपने गाड़ी सेल कर दी, मतलब आपने लेट्स से मैंने गाड़ी परचेज़ की है, मुझे लाइफ टाइम वारंटी मिली है, मैंने गाड़ी सेल कर दी तो लाइफ टाइम वारंटी इलैप्स हो जाएगी। मतलब अगर आपने गाड़ी सेकेंड हैंड मार्केट में ख़रीदी है, आप सेकेंड ओनर बनते हैं, तो लाइफ टाइम वारंटी आपको नहीं मिलेगी, ये एक कंडीशन है। सो वो एक अच्छी चीज़ भी है देखा जाए तो। नाउ बात करते हैं इसकी चार्जिंग की। सो चार्जिंग ये सपोर्ट करती है अप टू 60 किलोवाट फास्ट चार्जर, जिससे आप मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने इस कार को चार्जिंग पे लगाया था जब ये 18 या 19 लेट्स से 20% थी, 20 भी नहीं थी वैसे, और ये कार 98% चार्ज हो चुकी थी अराउंड 50 लेस दैन 15 मिनट्स में। 1 घंटा इसको लगा नहीं था, इतना मैं श्योर हूँ। सो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं, तो आप लेस दैन एन आवर 0 to 100 किलोमीटर इसको चार्ज कर सकते हैं। अराउंड 1 घंटे में पूरा चार्ज हो जाएगी। बाकी घर में जो 7 किलोवाट आवर का एसी चार्जर लगता है, उससे तो देखिए टाइम लगता ही है। अगर आपकी घर में कार खड़ी है तो आपको रात भर इस कार को चार्ज करने में स्पेंड करना पड़ेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द ड्राइविंग क्वालिटी, राइड करते हुए आपको लगता है कि आप एक बड़ी साइज़ की कार चला रहे हैं, और ये कार बड़ी है भी। आपको शायद वीडियो में इतना साइज़ का इसका अंदाज़ा ना लग रहा हो, लेकिन ये कार काफ़ी बड़ी है।
और इसीलिए इसके अंदर स्पेस भी है, बेटर ऑप्टिमाइजेशन। और स्पेस का एक और रीज़न ये भी है कि ये एक बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनी हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जब एक आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के इंटेंशन से एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो आपको पता होता है कि बैटरी यहाँ आएगी, बैटरी फ्लैट बेड पे आएगी, उसके अलावा जितना भी स्पेस बचेगा यू कैन यूटिलाइज दैट फॉर बेटर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस कार, द MG Windsor EV? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।